स्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। यज्ञ में अच्छे ढंग से बैठेगा। उसने कहा अर्जुन थोड़ा आराम कर लो, जब समय आएगा मैं बुला दूंगा। तो अर्जुन अब गया है और आराम करने के लिए गया तो सो गया। जब समय आया तो रुक्मिणी भगवान को कहा कि ए जी देखो, तो अर्जुन आया है ना, उसको भी बुला। तो भगवान जब गए हैं, अर्जुन आराम से सोया था। तो अपने शास्त्रों में लिखा है कि किसी को भी उठाना नहीं चाहिए जो सोया है, पाप लगता है। लेकिन कोई विद्यार्थी हो, साधक हो, साधना करने वाला हो, तो उसको उठाना चाहिए। जब भगवान उसके पास में गए तो शांति से सोए, शांत भाव से उसके तरफ देखते देखते भगवान भी नीचे बैठ गए। और अर्जुन के जो बाल थे घुंघराले थे, बुढ़ा केश उसको कहते हैं, बड़े सुंदर केश थे। उसके केश भगवान के हाथ में जब आए, भगवान के कान के पास में उसके केश है, एक एक रोए में से श्री कृष्ण जय कृष्ण, श्री कृष्ण जय कृष्ण, श्री कृष्ण जय। इस प्रकार की ध्वनि उसके एक एक रोए से आती थी। बार बार से भगवान को वहीं समाधि लग गई। आह, क्या ये साधक है, मेरे नाम की उसकी कितनी साधना की। साधना करते करते उसके एक एक रोम के अंदर भगवान का नाम जच गया। उसको करने की आवश्यकता नहीं। नर्मदा किनारे एक महात्मा दिन भर ऐसे लेटे रहते थे। दूसरे महात्मा है, उसने महात्मा बना, गर्भा छोड़ा लेटने के लिए, दिन भर लेटते रहता है। आखिर उनसे नहीं रहा गया, उस महात्मा को क्या उठा, यहाँ महात्मा लेटने के लिए बने और तुम सोने के लिए बने, भजन करो। तो उसने बुलाया, इधर आओ, तो मेरे पीठ पर यह हाथ रखो। जब वो उपदेश करने वाले महात्मा ने उसके पीठ पर हाथ रखा, एक एक रोए से परमात्मा का नाम करता है और साधना की आवश्यकता है। प्याले भी अलग होते हैं और पीने वाले भी अलग होते हैं। इसकी योग्यता समझना मुश्किल नहीं। हम किसी भी महापुरुष को अपनी वृत्ति से देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। यदि अपनी आंखों से देखेंगे समझ में आएगा नहीं, वो महापुरुष ही समझता है। तो जब एक एक रोए से नाम उसके आ रहा है, भगवान को भी वही समाधि लगती है। जब समय टलने लगा, भगवती रुक्मिणी कहते कि हाँ, इनको समय का पता नहीं, काल का पता नहीं, क्या करना है इसका भी पता नहीं। क्या बताओ इनको, काले तिष्ठति देवता। जो भी यज्ञ याजन स्नान संध्या करने समय पर करनी चाहिए तो फल देता है। ये जहां जाते वहीं के बन जाते हैं। उसको लाने के लिए वहीं पे क्या करो। आखिर सत्यभामा को बुलाया, सत्यभामा जाओ, दोनों को बुलाओ। जब सत्यभामा आ गई तो भगवान ने सोचा कि आओ, सत्यभामा आई, यदि जोर से आएगी बोलेगी तो मेरे अर्जुन की समाधि टूट जाएगी, भक्तराज की समाधि टूट जाएगी। भगवान ने दूर से ऐसा हाथ रखा, सत्यभामा धीरे आना हो, मेरे भक्तराज की समाधि लगी है। जब सत्यभामा आई है, पास में बैठा है, वही बाल जब उसके कान को लगाए, सत्यभामा रोने लगी कि मैं भगवान के अंग संग रहती हूँ, हमेशा सेवा करती हूँ, लेकिन मैंने अब मेरे जीवन के अंदर अभी भी भगवान का नाम नहीं आया। वही शांति से बैठ गई। थोड़े समय के बाद अर्जुन आए, रुक्मिणी कहते क्या करूं, जो जाता वही रह जाता है।
समय की किसी को कीमत ही नहीं, ये करो वो करो, कोई चिल्लाते रहे उनके ध्यान में आता है क्या है? तब नारद जाओ उनको लाओ। जब नारद गया है, भगवान ने सोचा क्या करूं, सब पर मैं अनुशासन कर सकता हूं, सबको अपना कब्जे में रख सकता हूं, लेकिन संतों पर वेद भी अंकुश रख सकता नहीं, और वो जो बोलता है वो वेद बोलता है। नारद आए, जब उसने देखा, जब वो नाम की ध्वनि उसके कान में गई, नारद नाचने लग गया। अंदर का आनंद रहा नहीं, निकल पड़ता है, थिरकने लग गया। जब वो नाचते हैं तो सत्यभामा भी नाचने लग गई, भगवान कृष्ण भी नाचने लग गए। तो नाचने की प्रतिध्वनि जब उसके कान में पड़ी तो उठा कि भगवान ये क्या हो रहा है? और ये बुद्धि की चीज नहीं है, ये दिल की, हृदय से देखेंगे ना आपको मिलेगा। वहां वो जाता है, जिसको कंधे को उसकी चेले का हाथ लगा है, हाथ स्पर्श हुआ है, उसके अंदर से भी श्री कृष्ण जय कृष्ण की, ये महात्माओं की साधना। दूसरी और एक कथा है, नामदेव का एक गुरु भाई था, लेकिन वो चमार जाति का था, जो बड़े भक्त थे। भगवान के मंदिर के पास में एक किला था, बहुत बड़ी दीवार थी, उसके पास में सारे के सारे संत बैठते थे, भजन करते थे। एक दिन दीवार गिर गई, सारे संत वहां भगवान के चरणों में लीन होकर मर गए। तो रोज भगवान दुखी है, अश्रुधारा उनकी आंखों से निकलती है। एक दिन नामदेव कहते कि भगवान क्या बात है, यदि आप चिंता में रहेंगे, आप रोते ही रहेंगे तो हमारा क्या होगा? नामदेव क्या बताऊं, उपदेश देना बड़ा सरल है, किसी को हम उपदेश दे सकते हैं, लेकिन जब जीवन में आता है बड़ा कठिन है। नामदेव संत मोहे बड़े, संत मुझे बड़े प्यारे हैं, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं, सब चीज मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन संतों का प्यार मेरे द्वारा नहीं छोड़ सकता। नामदेव मेरा एक भक्त था, उस दीवार में दब गया, खाना नहीं अच्छा लगता है, पीना नहीं अच्छा लगता है, नींद हराम हो गई, नींद तक। भगवान अब क्या करो, तो गया एक काम, वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन उसकी हड्डी कटी, उस हड्डी की समाधि मेरे सामने लगाना, उसको देखते देखते मैं समय काट दूंगा। कहते भगवान कैसा बताऊं, वहां तो 50-60 संत चले गए, तो आपका वो संशय कैसा पता चलेगा? नामदेव जा और उन संतों की हड्डी को खोज, जिस हड्डी से मेरा नाम निकलेगा वो मेरा है। भगवान वो तो लकड़ी है, पत्थर है, बाकी नाम निकलेगा नहीं, चल कभी कर जाओ देख। जब उसने उठा के देखा तो वही भगवान का नाम आ गया। साधना थोड़ी सी साधना करने के लिए चल पड़े, निश्चित फल देता है। उसमें अर्जुन का था, इसलिए भगवान ने उसको उपदेश दिया, गीता दिया। उसी प्रकार यहां भी परीक्षित महान मनुष्य की परंपरा का था, सारे के सारे भगवान की सेवा करने वाले थे, इसलिए भगवान ने उसकी रक्षा की है। रक्षा करने के बाद जब पांडव चले गए, राजगद्दी मिली, कल कथा मैंने बताई। बाद में उन्होंने सोचा कि मेरा राज्य कैसा है देखा तो जाए। जब राज्य देखने के लिए वो चला है, तो चलते चलते हैं जहां भी जाता है सारे लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। और परीक्षित उसके अंदर क्या देखता है कि जिस प्रभु को मैंने मां के पेट के अंदर देखा था, जो मेरी रक्षा कर रहे थे, वो प्रभु बाहर है कि नहीं, ये साधना है। जितनी भी क्रिया पूजन पाठ अपने भारतीय संस्कृति के अंदर है, सारी की सारी साधना है, उसको समझ के चलते हैं। यदि दादी ने किया, परदादी ने किया, और वही मैंने करना है, ये नहीं, मन से हमको साधना करनी है। जिस ठाकुर जी का पूजन कर रहे हैं वो मेरे हृदय में है क्या नहीं। इधर साउथ की तरफ जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, जब लौट के आते हैं तो मेन गेट के पास में चबूतरे होते हैं, तो लोग उसके पास बैठ जाते हैं। तो उधर के लोग जब आते हैं सोचते कि हाँ इधर के लोग पागल है, समझ भी आता नहीं, मंदिर में से आते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, क्या है ये? लेकिन उन लोगों को पता नहीं, जब वो मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी का पूजन करते हैं, उनका ध्यान करने के बाद जब वो लौट के आते हैं और लौट के आकर के वो देखते हैं कि जिसका हमने पूजन किया है, जिसका हमने ध्यान किया है, जिसकी आराधना की,
वो मेरे हृदय में है कि नहीं, कि ऐसे ही पानी फेंक के में चला है? यदि ऐसा ही चला गया तो मंदिर में आना बेकार है। तो वहां बैठकर देखता है कि वो मेरे यहाँ है कि नहीं। यदि है तो वो आंख खोलता है, और आंख खोल करके देखता है जो अंदर है वो बाहर है कि नहीं। जिस प्रकार का प्रभु मेरे दिल के अंदर है, अंतःकरण के अंदर है, वही सबके अंदर है कि नहीं वो देखता है। कितनी ऊंची परंपरा अपने यहाँ है। ज्यादा ज्यादा भारतवर्ष में राम राम की परंपरा है, जय कृष्ण की भी है, नमस्ते की भी, नमस्कार की भी है, लेकिन देखेंगे तो ज्यादा राम नाम के। दोनों ठीक है, तीनों ठीक है, सब ठीक है। और लेकिन दो दफे राम राम, एक दफे राम करने से काम चल सकता है, लेकिन दो दफे राम राम क्यों बोलते हैं? कि भाई मेरे हृदय के अंदर जिस प्रकार राम है, उसी प्रकार आपके हृदय के अंदर भी वह बैठा है। इसलिए आपके अंदर और मेरे अंदर किसी प्रकार का भेद नहीं हो, फिर राग द्वेष कहां से आएगा? शास्त्र कहता है आत्मानम विजानाति, आत्मानम चेत विजानाति, जिसने आत्मा को जान लिया, तत्र कह मोह कष्ट एकत्वम अनुपश्यता। जो अपने हृदय में भी राम को देखता है, दूसरे के हृदय के राम देखता है, तो राग द्वेष काम क्रोध कभी भी आएगा ही नहीं। उचित परंपरा है। तो जिस प्रकार वह भक्त जो ठाकुर मंदिर के अंदर है, वो अपने हृदय के अंदर देखता है, और जो हृदय में है वो सबके अंदर, सबके अंदर देखता है। जहां जहां दृष्टि जाती, यत्र यत्र मनो जाती, तत्र तत्र समादया। जहां जहां मन जाता है वहां अपने ठाकुर को देखता है, अपने आत्म स्वरूप को देखता है। इसी प्रकार परीक्षित जब अपना शासन देखने के लिए चला, राज्य में जब सप्तद्वीपासन 7 द्वीप वाली पृथ्वी का वो मालिक था, उस समय जब जाता है कि वो प्रभु जहां मां के हृदय के अंदर, मां के पेट के अंदर मैंने उनको देखा था, वो यहाँ है कि नहीं। उसी को देखते देखते चलता है। उसको कहते भक्ति, नाम जपा आप सबसे बाहर है, पूजा करते सबसे आप महान है, लेकिन वो नामी जो मेरे दिल के अंदर बैठा है वो सब जगह पर है कि नहीं, इसकी हमको खोज करना है। वही खोज करता था और गदगद होता था। जब वो चलता था तो लोग उठ के खड़े हो जाते थे, आओ ये वही परीक्षित है, भगवान ने जिनके पेट, मां के पेट में जाकर के जिसकी रक्षा की, जिनके दादा इतने महान थे, भगवान उसके आगे पीछे घूमते थे। और उत्तरा का ये है, जिसमें वो भगवान कृष्ण की अपने दादाओं की स्तुति सुनता था, गदगद 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 हो जाता था। हर जगह पर भगवान की स्तुति करते करते दिग्विजय करते हुए एक जगह पर उन्होंने देखा गौ और बैल दोनों रोते जा रहे हैं और आपस में बात करते हैं। अंतःकरण के अंदर, अंदर दिल के अंदर जो भी चीजें हैं, जब तक बाहर निकलती नहीं, दुख कम होता नहीं हुआ, तो उस दुख को हल्का करने के लिए कोई चाहिए, उसको बात करना चाहिए। तो बात करने से वो अपने आप चीजें बाहर आ जाती है और अंतःकरण ठीक हो जाता है। उसी प्रकार गौ माता रोती जा रही है, बैल को देखते जा रहे, बैल भी रोती जा रही, गौ माता को देख करके बातचीत कर रही। परीक्षित रुक गया। तो बैल कौन था? धर्म, और गौ थी मां पृथ्वी। और उस बैल के 3 पैर, चौथा है वह भी कमजोर होता हुआ जा रहा है। तो धर्म के 4 पाद हैं, कलयुग के अंदर 3 टूट गया और चौथा भी अब धीरे 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 वो जा रहा है। बैल बोलता है, गाय बोलती है, लेकिन हम केवल आवाज सुनते हैं। परीक्षित उनके भावों को जानता है, वो क्या बोलते हैं वह भी जानता था। तो उनका दुख देखा। जब आगे चला है, एक चीज और विचित्र देखता है। एक व्यक्ति है और उसमें राजा के सारे चिन्ह उसके अंदर है, मुकुट है, तलवार है, कपड़े हैं, और वह बैल को मारता हुआ जा रहा है। परीक्षित रुका, कहते ऐ तू कौन है? जब परीक्षित बोलता है तो उन्होंने सोचा कि अब राज चिन्ह धारण करने की आवश्यकता नहीं, अब काम चलेगा नहीं। वो चिन्ह उतार के उसने फेंके और हाथ जोड़ के खड़ा होता है, परीक्षित मैं कमजोर, मुझे आप क्षमा कर देना। तो परीक्षित कहता कि आओ, हमारी वंश की एक परंपरा है, कोई कितनी भी गलतियां करें लेकिन एक दफे क्षमा मांग लेता है,
तो उस अक्षम देते नहीं, तूने क्षमा मांगी, अब एक काम करो, मेरे राज्य के अंदर अब रहना नहीं, तुम्हें छोड़ देता हूं। यद्यपि आपको मार डालना चाहिए था, लेकिन क्षमा मांगी, इसलिए यहां से चले जाओ। तो वो कहता है कि भगवान मैं जाऊं तो जाऊं कहां? सारी पृथ्वी पर आपका शासन, आपका राज्य है, तो ऐसी कोई जगह तो नहीं कि जहां मैं जा सकूं। आप क्षमा करना, मुझे थोड़ी सी रहने के लिए जगह दे देना, मैं अपनी जिंदगी बसर कर लूंगा, इससे कोई बात नहीं। आप दो तीन कमरे आपको हम दे देते हैं, वही रहना। अरे कौन सी कहानी में तो कहा कि जहां जुआ खेला जाता है, जहां ताश वो रहने के लिए कमरा आपको मैं देता हूं। जहां शराब पी जाती है वहां भी आपको मैं देता हूं, और जहां नाचने वाली या नाच गान करती है वो कमरा आपको दे देता हूं। प्रचंड भगवान आपने 3 कमरे दिए तो सही, लेकिन ये चीज आपके राज्य में होता ही नहीं। ना कोई शराब पीता है, ना आपके आगे नाच गाने होते हैं, ना जुआ खेला जाता है, तो भी कैसा रहूंगा? उपनिषद के अंदर कथा, कई ऋषि एक राजा के यहाँ आए, और आने के बाद राजा ने देखा कि और ऋषि महात्मा है। परमात्मा में, भगवान में, ऋषियों ने, महात्माओं में कोई अंतर नहीं। तो हाथ जोड़ कहता कि भगवान आप पता, मैं आपके लायक नहीं, ग्रस्त आश्रम में हमेशा माया मोह के जंजाल में फंसा हूं, तेरा मेरा चलता, लेकिन आप उसे संत हमारे घर में आते हैं तो घर पवित्र हो जाता है। भगवान आप पढ़ाए, यज्ञ करिए थोड़ा, ताकि यज्ञ से मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो उसने कहा कि नहीं राजन, मैं तेरे यहाँ यज्ञ नहीं करूंगा। यज्ञ के अंदर यदि संपत्ति ठीक न हो तो यज्ञ फलीभूत होता नहीं। 4-5 चीजें हैं जिनका अन्न यज्ञ में नहीं लेना चाहिए। अब कैसा बताऊं, इन्हीं लोगों के घर पे रहता हूं तो बोलना भी बड़ा मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, चाल से कहां का अन्न नहीं खाना चाहिए? एक वेश्या का, दूसरा अन्न राजा की, राजा के यहाँ का जो नौकरी करके जो पैसा लगता है अपने घर में रखता है, उसके घर का भी भोजन नहीं करना चाहिए। वेश्या एक राजा, दूसरा जो सोने चांदी का काम करता है, उसका अन्न भी खराब मांस नहीं हो, उसका अन्न भी लेना नहीं। राजा, वेश्या, सोना चांदी का काम करने वाला, और तीसरा काम चाल से रोज इंजेक्शन लेना पड़ता है, डॉक्टर उसकी जब पहले जमाने में वैद्य कहते हैं, इन लोगों का अन्न कभी भी लेना नहीं चाहिए। यदि लेते हैं तो उसकी बुद्धि ठीक कभी भी होगी नहीं। इसलिए राजन आप राजा, आपके अन्न के द्वारा मैं कभी भी यज्ञ करूंगा नहीं। तो राजा कहता है आप महान हैं, आप शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र की बात मानते हैं, जानते हैं, लेकिन याद रखना नमेस्तेनो जनपदे, मेरा शासन ऐसा है, मेरे राज्य के अंदर स्तेन मतलब चोर नहीं, चोरी करने वाला नहीं, शराब पिनाने वाला नहीं, स्वैराचारी कोई भी नहीं। फिर आपने मेरा अन्न लेने के लिए मना क्यों कर? जब ऋषियों ने देखा कि आओ ठीक अन्न है, तब उन्होंने यज्ञ किया। और हम लोग कथा भी सुनते हैं, यज्ञ याजन भी करते हैं, लेकिन वो करने के लिए जो संपत्ति हमारे पास में आई है वो साधना नहीं करती। यदि साधना हुई भी तो उस साधना को फलित होती दे दी नहीं। हम सोचते कि हम सारा कर रहे हैं और करने के बाद होता क्यों नहीं, लेकिन जो कराने वाला शास्त्र है वो जो बोलता है उसके अनुसार कभी हम चलते नहीं। क्रिया तो सब कुछ हो रही है, लेकिन उस क्रिया का फल के लिए अन्न शुद्धि, महान विचार, स्थान, ये शुद्धियां है तो साधक आगे बढ़ेगा। बाकी दुनिया चलाने के लिए सारा ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे नियम किसके लिए? साधक को। तो साधक परमात्मा की ओर जाना चाहता है, वह यदि इस प्रकार का अन्न लेगा, ठीक रहेगा, तो वो ठीक हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वो कलयुग कहता है कि भगवान आपने 2-3 चीजें बताई है, जा रहना है मैंने, लेकिन आपके राज्य में है ही नहीं, मैं क्या करूं, कैसा रहूं? तो कहते कोई बात नहीं, चौथा एक कमरा दे देता हूं। वो कौन सा? अन्याय का प्राप्त किया हुआ सोना। जो अन्याय से प्राप्त किया सोना घर में आएगा, अभिमान बढ़ेगा, और अभिमान बढ़ जाएगा तो वो किसी को मानेगा नहीं।
सब कुछ मैं हूं मैं करते करते वो समाप्त हो जाएगा। तब उसे कहा कि कोई बात नहीं, ये 4 कमरे आपको देते हैं, आप फिर कहीं भी जाना नहीं तो कल जो वहीं स्थान प्राप्त कर ले आओ। तो उन्होंने कली पर विजय प्राप्त की। कली मतलब काल। काल पर कोई भी विजय प्राप्त करता नहीं। संपूर्ण संसार काल के ही चक्कर में हो। काल कालाय तस्मै नमः। चले जा रहे, कोई भी स्थिर नहीं। काल किसी को भी स्थिर रहने देता नहीं। लेकिन भगवान का जो भक्त है, प्रभु का चिंतन करने वाला है, काल उसके पीछे उसके आज्ञा से चलता है। और पीछे एक कथा चल पड़ा, पूरी बताई थी मैंने विष्णु पितामह की। जब उनकी मृत्यु आई है, कालदेव हाथ जोड़कर खड़ा हुआ कि भगवान विष्णु का अपना चपरा से आता है, हाथ जोड़कर के बातें करता है। उसी पर काल हाथ जोड़ के बात करता है, भगवान समय हो गया है, चलना है। तो वैष्णव पिता ने कहा कि भाई अभी दक्षिणायन है, और दक्षिणायन के अंदर यदि कोई शरीर छोड़ता है तो फिर उनको लौटना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। अब ये जन्म मरण के चक्कर में मैं पढ़ना चाहता। शांति आएगी 14 जनवरी को, उस समय आप आना और फिर आप साथ। तो काल को भी भगवत भक्त आज्ञा देता है, तपस्वी आज्ञा देता है, ये आपके अंदर सब है। काल आपको हाथ जोड़ सकता है। आगे कथा कल परसों आएगी। ध्रुव जब ध्रुव जा रहा है तो यमलोक के पास में मां को मिलने के लिए रुका है। जब प्लेन से नीचे उतरता है तो यमराज हाथ भगवान आज मेरा बड़ा अहोभाग्य है। जब से इस गद्दी पर आया, यमराज की गद्दी बड़ी महान है, श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जब उपनिषद लिखने के लिए बैठते हैं तो पहले यमराज को नमस्कार करते हैं। नमो वही वही स्वताय, वही समान, आप ब्रह्म विद्या के आदि आचार्य हैं, आपको नमस्कार है। शंकराचार्य भी उसको नमस्कार करते हैं। वह यमराज ध्रुव को कहता है कि भगवान जब से इस गद्दी पर बैठा बुद्धि एकदम बोझिल हो गई, कभी भी सत्पुरुष का दर्शन आज तक हुआ नहीं। कोई चोर है, कोई लफंगा है, कोई उच्चा है, कोई खराब काम करने वाला है, या देश का नेता है। पुलिस पास कौन कौन जाता है? या चोरी करने वाला जाता है, जेब काटने वाला लफंगा जाएगा, या नेता जाएगा। अच्छा, सत्पुरुष कभी भी पुलिस के पास जाता नहीं। भगवान इनको देखते 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 खराब, इसलिए आप कुछ समय तक यहाँ रुको। आप रखने से मेरा अंतःकरण गदगद हो रहा है, दिल के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर शांति आई। जब उसने दर्शन किया, जब वो प्लेन के अंदर जाने लगे ध्रुव, उसने कहा भगवान आपको सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाना, मेरे सर पर पैर रखना और फिर प्लेन के अंदर जाना है। गुरु का लाल है, उसके सामने काल देवता भी हाथ जोड़ता है। उसी प्रकार यहां भी परीक्षित काल पर, कली पर मतलब काल पर उसने विजय प्राप्त की और काल ही उसकी आज्ञा से रहता है। इस प्रकार कली के ऊपर उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाने के बाद जब घर आए हैं, आने के बाद कल आपको मैंने कथा बताई थी, जब वो मंत्री नीचे तय खाने के अंदर परीक्षित अपना खजाना ढूंढने के लिए जा रहा है, तो धर्मराज जाते हुए बोले थे कि नीचे तय खाने के अंदर एक संदुकड़ी है, उसको परीक्षित को हाथ लगाने देना नहीं। और जब उसको उठाना चाहता है तो मंत्री कहा कि राजन इसको हाथ नहीं लगाना। लेकिन कल मैंने आपको बताया था, सत्ता मत, राजमत और धन मत, ये बड़ों बड़ों को भी नीचे गिरा देता है। और लेकिन याद रखना है, जितनी भी चीज है साथ जाने वाली नहीं हो। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे सखा सीता देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगच्छति जीवयिता। और इसका अर्थ नहीं बताता हूं, फिर कब बताइए। साथ नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, लेकिन उम्मत है, इंसान को सत और असत का विचार होने देता नहीं। उसने कहा कि आओ मैं राजा हूं और मेरा खजाना मैंने देखूंगा, कौन देखेगा? नहीं माना उसने। बड़ों का नहीं मानने से बहुत दुख होता है। बड़ों का हमेशा मान करो, सम्मान करो। तो उसने संदुकड़ी उठाई
तो वहां करोड़ों अरबों रुपए की हीरे लगे हुए एक मुकुट। कहते बुढ़ा कैसा हो गया, इतनी कीमती चीज जिसको हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। तो उस मुकुट को उठाया, सर पर रखते ही उसके अंदर कलयुग का वास, वो अपने आप उस परीक्षा को देने लगा। इसलिए खाना पीना, उठना बैठना ठीक उसको संभालना है। कई लोग कहते हैं कि महाराज होटलों में जाकर जाने से खाने से क्या होता है, उसके साथ जाने से क्या होता है, वहां जाने से क्या होता है, होता कुछ नहीं, लेकिन संस्कार बिगड़ते हैं। हम सत्संग क्यों करते हैं कि एक विचार वाले लोग इकट्ठे हो जाए, अच्छे विचार वाले लोग इकट्ठे हो जाए, खराब लोग हमारे अंदर न आए, उनके संस्कार न आए। इसलिए सारा योग करना पड़ता है मनीराम को ठीक पवित्र करने के लिए, और कोई तो वो मुकुट किसका था? जरासंध का। जिस समय इसको मारा है तो धर्मराज उस मुकुट को लेके आए थे। लाए तो सही, इंसान कभी कभी संपत्ति खराब लाता है, बड़ी अच्छी लगती कि आओ साल भर कमाई की, लेकिन इतना मिला नहीं है, अब कुछ मिल गया, बड़ा खुश। लेकिन याद रखना, जो आता है अंतःकरण को पीस के जाता है, बुद्धि को पीस के जाता है, और कभी कभी जो आता है वो सब कुछ लेके चला जाता है। आप लोग बुजुर्ग कभी देखा ही, एक राजा था, मंत्री भी था, सब कुछ था। तो एक दिन राजा को नींद नहीं आ रही, तो अपने बेडरूम से उठ करके दालान में घूम रहा है। तो घूमते घूमते एक कमरे में से लाइट आई। सोचा कि रात को इस कमरे में लाइट कैसी आ रही? जब कमरा खोलता है तो मंत्री पे से तो मंत्री रात को 1:30-2 बज रहे हैं और आप जगे हुए, क्या करना है? इतना काम करके सो जाओ। कहते राजन क्या करूं मैं, हिसाब जुड़ नहीं रहा, रोज का हिसाब रोज होने से कभी कष्ट आता नहीं। कहते हिसाब बढ़ रहा है क्या घट रहा है? कहते राजन बढ़ रहा है। बोला अच्छी बात है, छोड़ दो, अपना खजाना बढ़ गया। कहते नहीं राजन, मैं देख रहा हूं यहाँ जो पैसा बढ़ रहा है वो किसी आहट का तो नहीं, किसी के दिल के दुखाया आया तो नहीं। यदि आहट का पैसा है, किसी का दिल दुखा करके पैसा आया है, तो मेरा जो अच्छा पैसा है वो भी चला जाएगा और खजाना खाली हो जाएगा भगवान, या वो कुलक्ष्मी बन जाएगा। लक्ष्मी जहां इस प्रकार का पैसा आता है वहां अपनी बहन को छोड़ के जाती है, उसका नाम क्या है? कुलक्ष्मी। वो कभी भी शांति से रहने देती नहीं। करोड़ों अरबों रुपए है, लेकिन घर में शांति नहीं हो, रोग है, शोक है, संताप है, लड़का है, लड़की है, विरोध जाते हैं, और फिर वहां वो रोता रहे। इसलिए राजन मैं देख रहा हूं खराब संपत्ति तो नहीं आ गई, यदि आई है तो मैं अभी के अभी अपने खजाने से उसको निकाल दूंगा। उसी प्रकार वो जरासंध का मुकुट था, वो मुकुट वो भगवान का भक्त है, भगवान ने जिसकी रक्षा की, जिसके दादा दादी सारे महान है, लेकिन थोड़ा सा उस मुकुट का संपर्क हुआ, क्यों उसने केवल अपने सर पे रखा तो उसका दिमाग खराब हुआ। इच्छा उसी से उसको शिकार क्यों नहीं चाहिए, किसी भी प्राणी मात्र को मारेंगे, हिंसा होगी ना, और हिंसा जैसा पाप दुनिया के अंदर कोई भी नहीं हो। मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी के भूत मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो हिंसा केवल गर्दन काट देना, प्राण वियोगान को व्यापार, ये हिंसा नहीं, ये तो मोटी हिंसा, ये थोड़े टाइम के अंदर चले जाती है दूसरे को मारने की हिंसा, लेकिन दूसरे का जो दिल हम वो कभी भी जाती नहीं। और दूसरे को हमने भला बुरा किया, बुरा बुरा शब्द उसको उच्चारण किया, तो उसके आंख से जो आंसू आता है वो पानी नहीं, वो वज्र होता है, और बोलने वाले को संपूर्ण समाप्त कर देता है। इसलिए शब्द को बड़े संभल करके लेकर चलना है, और शब्द नाश कर देता है। इतना बड़ा युद्ध, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? केवल एक कटु शब्द बोलने से ना, और तो कुछ भी नहीं। कि आंधे की संतान आखिर आंधी है, एक ही शब्द बोला उसने, उसका परिणाम जो महाभारत का युद्ध हुआ। अच्छे साहित्यिक, अच्छे वैज्ञानिक, धार्मिक महापुरुष सारे के सारे समाप्त। 5000 साल होने के बाद भी वो जो भारतवर्ष था वो था महान, वो भारत भी लौट करके आज तक आया। इसका परिणाम केवल
शब्दम ब्रह्मेति विजानीयात्, पर ब्रह्म का स्वरूप है। यदि सदुपयोग कर देंगे तो वो परमात्मा बना देता है इस जीवात्मा को, और थोड़ा सा दुरुपयोग करके तो नीचे गर्त में डाल, फिर कभी भी ऊपर उठता नहीं। तो वह केवल जरासंध का जो मुकुट था, उसके संपर्क के द्वारा उसको शिकार खेलने की इच्छा हुई, तमोगुण आ गया, वो चल पड़ा जंगल भटका। रजोगुणी और तमोगुणी कभी भी शांति से नहीं रह सकता है, और इसलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यदि मुझे प्राप्त करना है, आपको मुझे मिलना है, प्रत्यक्ष तो है इसलिए नहीं, परब्रह्म परमात्मा, उसको प्राप्त करना है तो क्या, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। ये अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। इन तीन गुणों के अंदर रजोगुण सबसे खराब, तमोगुणी का भी कभी कभी उद्धार हो जाता है, लेकिन रजोगुणी का कभी उद्धार होता नहीं। बात में भटकता भटकता चला, शिकार नहीं मिला। देखिए, भूख लगी, प्यास लगी, सबसे अलग भी हो गया, तो चलते चलते एक महात्मा का दिव्य आश्रम के अंदर महापुरुष हमेशा तपस्या करते हैं। जहां आश्रम है वहां भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती नहीं, पीछे पीछे वहां खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और अपने जलाराम बापा के यहाँ भगवान खुद भोजन करते हैं, और हर चीज की व्यवस्था वो करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। खुद बोल गए, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम। ऐसा जो भक्त है उसको अपनी चिंता करने की जरूरत पड़ती नहीं, खुद सेवा करता है, सेवा करके भी वो कुछ चाहता नहीं। इस प्रकार के भगवान है। तो आश्रम के अंदर जब देखा, वहां आश्रम में, तो वहां आ गए। आश्रम के मुख्य जो वहां, तो उस समय उनकी समाधि का समय था, समाधि लगा के बैठे। तो सामने वाला महान है, पवित्र है, लेकिन देखने वाले की आंखें ठीक नहीं हो तो वो विचित्र रूप से देखे। एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर पड़ा है, जाने वाले जा रहे रास्ते से, तो मित्र हैं, समय पास करना है, गप लड़ाते हुए चलते हैं। एक कहता है कि रात को खूब मारा हुआ है और रात भर थकने के कारण पैसा चोरा हुआ अपने पास में रखकर मुश्किल से सोया है। कोई कहता है कि आओ, इसने कुछ गड़बड़ की इसलिए सोया है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हर एक की अपनी अपनी दृष्टि, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि हो, जैसा चश्मे का कलर होगा उसी प्रकार रंग भाल दिखता है। जब परीक्षित वहां बैठा है तो मुक्त है, महात्मा समाधि में है, तो मांगता है कि भूख लगी तो दो। महात्मा की सेवा करनी चाहिए कि उसे लेना चाहिए। मान व्यक्ति हुआ है, धर्म की चीज देता नहीं, कभी भी इस प्रकार का वो हाथ करता नहीं। हरिश्चंद्र रोहित तो उसकी पत्नी जब जा रही है, हरिश्चंद्र भगवान ने परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र ने सूर्य नारायण को कहा, खूब तेज चमको। पृथ्वी लाल हो गई, प्यास लगी, तो उन्होंने ठंडे जल की व्यवस्था करके रखी, धर्मार्थ प्याऊ लगा के, मां प्यास लगी, पानी पीऊं। किसी के बेटे, ये धर्म का, हमें धर्म का कभी भी अन्न खाना नहीं चाहिए। धर्म का अन्न खाने से बुद्धि कमजोर हो जाएगी। यदि जिंदगी के अंदर करना ही है तो देना। इस प्रकार का हाथ कभी करना नहीं बेटे। जिस दिन ऐसा हाथ करेगा तो अपनी स्थिति से नीचे आ जाएगा। कभी भी धर्म का अन्न खाना नहीं, धर्म की चीजें लेने की कभी कोशिश करना नहीं। आपने भागवत में पढ़ा होगा धेनुका सूत्र, अभी भी टाइम मिला को बताएंगे। धेनुका सूत्र, जब बच्चों ने भगवान को कहा, भगवान देखो ये बगीचा बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे फल लगे हैं, लेकिन वहां कोई जाता नहीं। धेनुकासुर है। धेनुकासुर क्या है? ये जो धर्म के स्थान है, सत्संग होना है, मंदिर है, ये है, वो है, इनका मालिक बनने के बाद उसका जो संपत्ति खुद अपने पास में रख लेता है, तो वो आगे जाकर के गधा बनता है। और भागवत कहता मैं नहीं, धर्म की चीज बड़ी मुश्किल है, संभल के चलना है। और
थोड़ी सी भी गलती हो गई तो चकनाचूर हो जाएगा इंसान। इसलिए कभी भी इसका आगे बढ़ने की कोशिश करना है, हाथ जोड़ लेना, इच्छा हो तो दे देना, लेकिन इन चीजों के अब मालिक बनोगे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नीचे गिर गई तो आप भी जाएंगे और अपने पूर्वजों को भी लेके बैठेगा। इसको पचना साधन काम नहीं। धर्म के का तो पैसा होता है जब आता है, जब लेते हैं बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मरकरी पारा है, पारे को पचाना मुश्किल है, खा गया तो फूट के निकलेगा, कोड़ बन जाएगा, बड़ा कठिन है। कभी भी अपने जीवन में लाना नहीं, देना हो करना हो देना है। भगवान से यही प्रार्थना, भगवान कभी भी लेने की हमारे द्वारा इच्छा होना नहीं। भगवान विष्णु कितने महान है, संपूर्ण संसार जिनके अंदर है वो है विष्णु, जो व्यापक तत्व है वो है विष्णु। लेकिन एक दफे मांगने की इच्छा हुई तो बौना बनना पड़ा हो, बामन बनना हो। इसलिए दूसरे की चीज कभी लेना नहीं, सूखी रोटी खाते रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे। अपनी कमाई पर ही ध्यान रखना, देख पराई चौपड़ी, कभी भी दूसरे के देख करके अपना चरित्र नहीं बिगाड़ना, उस चक्कर में नहीं पड़ना। पढ़ोगे तो कुछ दिन के लिए लोग कहेंगे ये बड़े धनी हैं, उनके पास 4-4-5 कारें हैं, 8-8 10 नौकर काम करते हैं, लेकिन आगे चलकर हिनस्त वो संपूर्ण का सत्यानाश कर देंगे, इसमें कोई समझ नहीं। हम लोग भी कहते हाँ आप अच्छे हैं, क्योंकि हमने भी उनकी हाथ रोटी खा ली, सब कुछ करनी, जिससे उनकी स्तुति करनी पड़ती है, लेकिन वो मरकरी है। कभी भी ऐसे अन्न के पीछे जाना नहीं हो, जाना नहीं, परमात्मा का भजन नहीं होता। चिंता से बुद्धि व्याप्त हो जाएगी और परमात्मा से वो कोसों दूर हो जाता है। वो तो वही परीक्षा तमोगुण है, वो मुकुट का संस्कार है। तब उस ऋषि को कहते हैं ऋषि बैठा क्या है पता नहीं, इस देश का राजा हूं, तेरे पास आया हूं, भूख लगी प्यास से कुछ खिलाओ पिलाओ। लेकिन ऋषि तो बुद्धि समाधि में बैठे हैं, वो देख। आखिर उसको गुस्सा आया, आओ मेरे सामने ढोंग करके बैठा। तो एक सर्प मरा हुआ पड़ा हुआ था, उसको उठाया और उनके गले में डाल करके वहां से वो चल। थोड़े समय के अंदर उनके पुत्र आए। तो महान के पुत्र भी महान थे, और महान का शिष्य भी कभी नीचे गिर नहीं सकता है, नहीं गिर सकता। जब लड़का आया दूसरे ने कहा कि आओ पिताश्री समाधि में बैठे साधना कर। जिस समय कोई ये साधना करता है उसको मदद करनी चाहिए, उनको कभी भी नीचे गिराने की कोशिश करना नहीं, और करना नहीं। सन्यासी है ना महात्मा, गेरू कपड़ा धारण करता है, काय के लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। कपड़े से भगवान नहीं प्राप्त होता है, तिलक से भगवान नहीं प्राप्त होता। लेकिन संत महात्माओं ने एक किला बना के रखा है, किला है अपनी रक्षा के लिए। जो जनता है उसको बताया जाता है कि भाई ये भगवान के रास्ते पर जा रहा है, इसलिए अपना रंग उसके ऊपर चढ़ाना नहीं, और कुछ होगा नहीं। पाप में क्या चीज है, दूसरी चीज है, लेकिन ये जो साधना कर रहा है, आप अपना रंग चढ़ाएंगे तो वो साधना से नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसलिए उस पर अपना रंग चढ़ाना नहीं, उसकी मदद करो, खिलाओ पिलाओ और परमात्मा में मदद करना है। ऋषियों को कष्ट नहीं दो, संतों को, महात्मा को, ब्राह्मणों को जो साधना करते हैं उसको मदद नहीं भी करो तो उसको कष्ट नहीं देना, दूर रह करके उसको साधना करनी। उसका वो पुत्र आया और पिता से साधना में बैठे, समाधि लगाई है। कौन आ गया? सर्प आया, पिताश्री को काट देगा, कैसा होगा, रोने लग गया। रोते रोते जब आगे आता है, ये हिलता डुलता भी नहीं, सर्प गले में भी पड़ा है। जब देखता है कि आओ ये तो मरा हुआ है, तो सोचा कि आओ, ऐसा कौन दुष्ट है जो ऋषियों को जानता नहीं, ऋषियों का अपमान करता है। सर्प डाल दिया उसने और चला गया यहां से। उसी समय उसने पानी लिया, संकल्प महापुरुषों के मन के अंदर ऐसा तेज वो जो बोलते सृष्टि उसका बन जाती है, बन जाती। जिस दुष्ट ने मेरे पिताश्री के गले के अंदर ये सर्प डाला है, आज से 7 दिन के अंदर तक आएगा, उसको काट। जब उसके मुख से शब्द
समाप्त हुआ और ऋषि की समाधि टूटी। और टूटने का कहते बेटे ये आपने किया है। कभी भी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। संत ऋषि महात्मा किसी को श्राप देते नहीं देते, सबका कल्याण चाहते हैं। जिसका वृक्ष उसको हम पत्थर भी मारते हैं, फल भी तोड़ते हैं, तो भी किसी को श्राप देता नहीं। उसी प्रकार संत महात्मा किसी को श्राप नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, चंदन है बहुत शीतल है, लेकिन उस चंदन के डब्बे को सूखी ज्यादा रगड़ेंगे तो उसमें से भी आग पैदा होगी। उसी प्रकार महापुरुष श्राप देते नहीं, लेकिन सामने वाला ज्यादा ही रगड़ेगा तो निकल जाता है श्राप, वो देते नहीं। जब उसने श्राप दिया तब पिता ने जाने लगते हैं ठीक, जिसने भी सर्प डाला है उसकी गलती नहीं थी, किसी कारण उसकी बुद्धि विचलित हुई। वो इस देश का राजा है और नरानाम नराज बा, मनुष्य में राजा भगवान का रूप है। राजा ही रहता है तो धर्म की रक्षा होती है, किसी प्रकार की अराजकता होती नहीं, सारे लोग परमात्मा के उन्मुक्त होते हैं। राजा कालस्य कारण है, राजा धार्मिक है तो काल उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है, उसी प्रकार काल बन जाता है। बेटे अभी आपने श्राप दे दिया, तो कुछ करना चाहिए। तो एक शिष्य को बुलाया और शिष्य को कहा कि भाई जाओ जल्दी जल्दी साथी दे, परीक्षित को आप समझाओ। तो शिष्य उनके पास गए, राजन क्षमा करना, हमारे गुरुदेव के पुत्र ने आपको श्राप दिया, आप 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु, कैसा भी महान मृत्यु कैसा भी हो, लेकिन मृत्यु शब्द ऐसा है वो सुनने के बाद सारे के सारे डर जाते हैं। ये कथा अपनी श्रीमद् भागवत की नहीं, पद्म पुराण की है। माँ यशोदा माँ, भगवान कालियागढ़ के अंदर गए, गोपालों ने जाकर के कहा तो माँ रोने लगी, अब रहना बेकार है, मैं भी माँ जहां मेरा कहना गया है, मेरा नाम गया है, वहीं जाकर के मर जाऊंगी। कई लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, भागते 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 आए हैं। जब कालियागढ़ देखा, झट देखते 2 कदम पीछे, मृत्यु है ना, इंसान चाहता भी है, लेकिन समय आने के बाद वो पीछे हट जाता है। तात्पर्य मृत्यु किसी को भी अच्छी लगती नहीं। परीक्षित को बात बनाया, सोचने लगा कि ओ अब इस राज्य का क्या होगा, ये धन का क्या होगा, ये दौलत का क्या होगा, अरे होगा क्या है, तेरे बगैर सब कुछ कर सकता है, करने कराने वाला परमात्मा है, वो करे करावे आप वही करता है। लेकिन इंसान व्यर्थ की चिंता करते, मैं मेरे बगैर क्या होगा, मेरे बगैर क्या हो गया, अरे काई कथू परमात्मा का चिंतन कर, उस पर छोड़। लेकिन इंसान छोड़ता नहीं, अपने पर लेते लेते टाइटा फिर अभिमान इतना आ जाता है। गांव की बात है, जब गांव के किसान बैलगाड़ी जीतते हैं, उस पर बैठते हैं, जब चलने लगते तो उनका कुत्ता उनके पीछे पीछे आ जाता है, उसको पता नहीं होता, और जहां वो गाड़ी की छाया पड़ती है ना, उसके वो छाया के साथ भागता है, दौड़ता है, भागने लग जाता है। वो सोचता है कि और मैं भाग रहा हूं, इसलिए गाड़ी भाग रही है, मैं नहीं भागूंगा तो गाड़ी का क्या होगा। पागल जानता नहीं, गाड़ी को करने वाला होता है, लेकिन वो अपने उसी प्रकार सारे परमात्मा संपूर्ण संसार को संपूर्ण संसार को घुमा रहा है, लेकिन ये अभिमानी जीवात्मा अपने ऊपर लेते हुए भगवान से दूर जाता है और तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मैं करते जिंदगी समाप्त करते, भागना नहीं। समझ जाओ जिसमें यमराज ले जाएगा कुछ भी पता नहीं। परमात्मा का चिंतन करो, वो साक्षात्कार प्रारब्ध अनुसार दुनिया होती रहेगी, आपका पुरुषार्थ परमार्थ में होना चाहिए। जितना जितना भगवान का नाम लेंगे उतना उतना आगे बढ़ेंगे। और लेकिन परीक्षित सोचता है कि इसका क्या होगा क्या होगा। सबको बुलाया, ऋषि आ रहे हैं, बड़े बड़े दवाइयां देने वाले आ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। आखिरी वो सोचा कि माँ गंगा के अंदर ऐसा महल बना 7 मंजिला, या कोई भी नहीं, सारी व्यवस्था परीक्षित वहां बैठा है। ये कथा बात में बताऊंगा।
परीक्षित दुखी होकर के गंगा किनारे बैठा है। तो एक बात हमसे याद रखना, अपने घर के अंदर, अपने पुरखों के पास में यदि हमेशा संत महंत महात्मा आते रहते हैं तो उसका कभी भी अधोगति नहीं होती, निश्चित। भगवान कहते हैं जिस घर के अंदर एक ब्रह्मवेत्ता महापुरुष आ जाता है, उसके 7 पीढ़ियों तक किसी प्रकार का कष्ट आता है। एक नहीं मानता, यदि कोई ब्रह्मवेत्ता आ जाता है तो वह नाश होता ही नहीं, कष्ट आता ही नहीं। उसी प्रकार यहाँ भी बड़े बड़े महापुरुष महात्मा इनके पास आते हैं। तो परीक्षित बैठे हैं, सारे ऋषि मुनि उनके पास बैठे हैं। इस समय शुकाचार्य भ्रमण करते हुए आ रहे। महापुरुष, उनकी स्थिति ही विचित्र होती है, सब लोग उसको समझ नहीं पाते हो। जटा बड़ी है, मस्ती से चले जा रहे हैं, बच्चों ने उनको समझा नहीं, उनके पीछे ताली बजा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और उनके अंदर कुछ जा रहे हैं। जब वह गंगा किनारे पर, गंगा का किनारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैसे अपना शास्त्र कहता है, रेवा तीरे तपः कुर्या मरणम जाह्नवी तीरे। नर्मदा, यदि आपको जल्दी तपस्वी होना है तो नर्मदा किनारे जाकर थोड़ी सी साधना करो, जल्दी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी नर्मदा मैया दूध पिलाओ। वहां के जो लोग रहने वाले कहते हैं कि माँ नर्मदा पानी नहीं पिलाती, वो तो दूध पिलाती। इसलिए हजारों महात्मा आज भी वहां अमरकंटक से ओंकारेश्वर से लेकर के पूरी नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। नर्मदा का ही पानी पीना, नर्मदा किनारे ही रहना है। और माँ नर्मदा जटा शंकरी हर गंगे नर्मदे हर गंगे हर, बस यही उनका मंत्र है। यही रात दिन जपते चले जाएंगे। एक महात्मा को मैंने पूछा कि वहां खाना पीना का कैसा है? कहते भगवान क्या बताओ, आटा को घाटा नहीं, घी को नहीं, दर्शन पड़े रहो, दर्शन। वहां थोड़े थोड़े जगह पर महापुरुषों ने, जिनको भगवान ने लक्ष्मी ने कृपा की है, यदि आपके पास धन है तो खूब उसका सदुपयोग करना है। तो हर जगह पर आटा है, सब कुछ दाल है, सब्जी है, चावल रखे हुए कहते हैं। जहां जाओ जितना चाहे मिल जाता है, थोड़ी सी भिक्षा ले लेते हैं और परमात्मा का नाम लेते हुए करते हो। आज भी अपना अनुभव है वहां, आज भी माँ नर्मदा दर्शन देती है। अपने बच्चों को कल्याण का थोड़ा करके देखना, माँ पीछे पीछे किसी न किसी रूप में और दर्शन देके चले जाती है। तो रेवा के तीरे तपः कुर्या मरणम जाह्नवी तीरे, यदि मरण सुधारना है ज्ञान के द्वारा तो माँ गंगा के किनारे बैठ। जो आपको अच्छा लगता है, तपस्वी बनना है तो नर्मदा को नहीं छोड़ना, और ज्ञान प्राप्त करना है, मरण सुधारना है। ये सबसे कठिन काम है, मरण नहीं सुधरता है। रात दिन जो भी अपनी साधना चल रही है, केवल अंत काल अंतमति ऋषि गति, अंतमति ठीक परमात्मा के चरण में रखने के लिए गंगा किनारे महापुरुष रहता है। उसका परीक्षा सब कुछ है, दुखी है, लेकिन आखिर आश्रय किसका लिया? गंगा का आश्रय लिया। वहां बैठा है, ऋषि मुनि बैठे हैं और शुकाचार्य जा रहे हैं, पीछे से लड़के ताली बजा रहे हैं, कोई कीचड़ उछाल रहा है, कुछ कर रहा है और वो अपनी मस्ती में चले जा रहे हो। संत बाहर को नहीं देखते, जिसको अंदर मिल गया वो बाहर आएगा, तो जो रंग गया अंदर तो बाहर कभी नहीं आता है। मैं हमेशा कहा करता हूं, किस माँ का लड़का बाहर होटल में झूठे पत्रों के अंदर चाट खाता है, बाहर का पूजन करता है। जिस माँ को अपने बेटे के मत के अनुसार तो क्या खाने से आनंद आता है, उसको समझे बगैर ही उसके पीछे पड़ जाती है, पीटना शुरू करती है। और यदि माँ पढ़ी लिखी माँ हुआ है, बेटे को क्या अच्छा लगता है, वो अच्छी चीज उसको रोज दे देती है, पेट भर देती है। फिर वो होटल के सामने से गुजरने के बाद होटल में जाने की इच्छा होगी। इसका पेट भरा है, प्यार मिला है, वो कभी भी होटल में जाकर खाएगा नहीं। किस बाप का बेटा बाहर प्यार ढूंढेगा? इस बाप को अपने बच्चे को प्यार देना नहीं, फिर वो ढूंढेगा। और जिसको अंदर से लबालब भरा है, किसी चीज की कमी नहीं, वो बाहर कभी भी जाएगा नहीं है, अपने ऊपर है।
हम अपने बच्चों को दोष देते हैं, लड़कियों को दोष देते हैं, बहू को दोष देते हैं, लेकिन अपने की तरफ कभी झांकते नहीं। उसने कहा उसका भाई तेरे लड़के देगा, मैं शादी करना चाहता हूँ। राजा है, राजा को अपनी लड़की कौन नहीं देगा। शादी हो गई। शादी होकर जब वो घर में लाई तो रानी सामा ने कहा कि राजन आप महान है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन या तो ये घर में रहेगी या तो मैं रहूंगा, दोनों हम रह सकते नहीं। राजन का कहने तो घर में, उसने दूसरा महल बना दिया, वहां रखता है। रखने के बाद दुनिया की हर चीज, खाना पीना, किसी चीज की कमी उसके पास में नहीं, सामने पड़ी है, लेकिन वहां रहते रहते वो पीली पड़ गई, कमजोर होते होते एकदम सुख। राजा ने वैद्यों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, दवाई दी, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बड़ी चिंता हुई तो एक मन को जानने वाला वैद्य बुलाया। तो वैद्य जी इसको देखो क्या हो गया। कहते राजन इसकी हिस्ट्री बताओ। हिस्ट्री ली उसने। कहते राजन 1 महीने तक आपने इसके महल में आना नहीं, मैं ठीक कर। राजा चल पड़ा। तो उस वैद्य ने क्या किया, उस घर के अंदर जितना भी अच्छा सामान था सारा निकाला, कुछ भी अंदर रखा नहीं, और दीवार के अंदर छोटे छोटे आले बनाए, गड्ढे बनाए, और 4-4, 5-5 दिन के बासी रोटी के टुकड़े उन आलों के अंदर रख दिए। एक कोने के अंदर एक पानी का घड़ा, ठंडा पानी रख दिया, और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो भी चला गया। अब वो लड़की क्या करती है, सुबह जब उठती है, एक साड़ी का कपड़ा फाड़ती है, उसकी झोली बनाती हैं, और पास में झोली लेकर के वो उस आलों के पास जाती है जहां सूखे टुकड़े रखे हैं, और वहां बोलती अम्मा रोटी दे दे, बाबा रोटी दे दे। और टुकड़ों को उठाती है, अपने झोले में डालती है, और जहां ठंडा ठंडा पानी रखा है उस टुकड़ों को धीरे धीरे चबाते, पानी पीती और सो जाती। 15 दिन के अंदर फिर वैसी कैसे लाल बंद हो गई। राजा का वो वैद्य आया, देखा कि काम बन गया। कहते राजन आओ देखो अपने राजा साहब। वो कहते कि वैद्य राज कैसे ठीक की। कहते ये नहीं तात्पर्य पहले से भिखारन है, और उस भिखारन को एकदम राजमहल में रखा तो काम बनेगा नहीं। इसी प्रकार हमारा भी विषयों के दरवाजे में भीख मांगते 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 ऐसे खराब हो गए। उसमें यदि किसी को कहा कि भाई ये जप कर, ये तप कर, चलो ऋषिकेश में चलो, हरिद्वार में चलो, यज्ञ याजन करो, मन नहीं जाता। जबरदस्ती ले भी जाओ तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा नहीं, उल्टा जो ले जाएगा उसी को अपने जैसे बनाने की कोशिश करेगा। याद अंतरात्मा के अंदर देखो, गंगा किनारे बैठो, आत्म साक्षात्कार परीक्षित वहां है। और शुक्राचार्य जब वहां आए, और जब उन महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने परीक्षित ने उनको देखा, सारे के सारे उठ खड़े हो। बच्चों ने सोचा कि आओ ये तो कोई बड़ी चीज, हमको पता ही नहीं था, इनका हमने अपमान किया, ताली बजाई, वो भाग गए, और सब ने हाथ जोड़ा है। जब भी महापुरुष आए अपमान नहीं करना, सत्कार, हाथ यही नहीं होता तो उस रास्ते से भी नहीं जाओ। कई बार महात्माओं का चतुर्वारी तस्य कल बताया था, महात्माओं के दर्शन से अपने आप कल्याण हो जाता है। सब हाथ जोड़कर उठ के खड़े हो जाते, स्वागत किया। सारे जब बैठने के बाद फिर वो परीक्षित कहता कि भगवान माँ, हमारी माता पिता दादा कितने भाग्यवान, उनके पुण्य के द्वारा संत दर्शन, संतों का दर्शन नहीं होता है। कितना भी आयास प्रयास कर लो, सच्चे संत का दर्शन नहीं, और उस संत का दर्शन नहीं हुआ तो आत्मज्ञान भी नहीं होता है। इंसान नास्तिक हो जाता है और नीचे गिर जाता है। इतिहास और कहानी नहीं। गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना, राजकुमार था, किसी चीज की भी कमी नहीं। जिस समय उसका जन्म हुआ उन्होंने ज्योतिष को बताया, उसका ज्योतिष देखो तो सही। जब उसने उसका ज्योतिष देखा, ये राजन आप बड़े भाग्यवान हैं, तुम्हारा लड़का चक्रवर्ती राजा होगा, लेकिन एक याद रखना, दुनिया का कोई भी वैराग्य उसको होने देना नहीं। दुनिया की एक भी खराब चीज देखेगा तो एक घर छोड़ के चला जाएगा और सन्यासी बन जाएगा। राजा ने जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर, तो सोचा कि इसके चक्कर में पड़ जाएगा तो कहीं जाएगा नहीं। 16 साल में ही शादी कर दी, लड़का भी होगा, राहुल नाम रखा।
एक दिन मन में आ गया कि आओ राजकुमार, मेरा राज्य भी मैंने कभी देखा नहीं। मंत्री को बुला के, मंत्री मैंने राज्य देखा। चल, तो चलते समय रास्ते में एक चीज दिखता है, एक व्यक्ति को गणित कोड़ हो गया, खून टपक रहा है, मक्खियां भिनभिना रही, चला नहीं। जब उसने देखा, पूछा कि मंत्री ये क्या जानवर है? तब वो कहता है कि राजन ये जानवर है, ये भी मेरे जैसा, आपके जैसा हट्टा कट्टा इंसान, लेकिन शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का खजाना है। डॉक्टर नया नया रिसर्च करते जाते हैं, दवाई निकलती जाती है और दूसरा दूसरा रोग आता जाता है। पता व्याधियों का खजाना है, किस समय कौन सा रोग आएगा, क्या आएगा, कुछ भी ठिकाना नहीं पता। राजन अच्छा, इतना बड़ा सुंदर शरीर वो ऐसा बन जाता है? नहीं 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 नहीं, मैंने मेरे शरीर को ऐसे होने देना नहीं। चलो, बैठ गया, सोचता है कि शरीर रोगी क्यों बनता है, क्या है, क्या है। सोचते 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 एक दिन और इच्छा, मैंने देखना है। चला तो एक व्यक्ति अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम चलाने जा रहा है। इस प्रकार दुखी होकर के धीरे धीरे जा रहा है। उसने देखा, पूछा, मंत्री ये कौन सा जानवर है? भगवान ये जानवर नहीं है, ये भी आपके जैसा, मेरा जैसा इंसान है। जो आता है उसकी अवस्थाएं बदलती हैं, वृद्धावस्था है वो आती है, मैं भी ऐसा बनूंगा। ओह, आखिर उसने एक चीज और देखी, 4 आदमी हैं, चारों के कंधे पर लेके जा रहा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। पूछा ये क्या है? कि राजन जो आता है उसने जाना है। अच्छा, मैं भी चला जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने मरना है। चलो, वही राम 16 साल की उम्र, युवती, उसके साथ शादी है, सुंदर सा लड़का है। उसको जब देखा, मन के अंदर खलबल है, इधर मोह भी है, कैसा छोड़ो, कैसा करो, खलबल है और बड़ा कठिन, बड़ा कठिन। तो भी निश्चय कर, रात को 12 बजे राहुल को नमस्कार किया, छोटे से छोटे से पत्नी को भी नमस्कार किया, अलविदा, हम तो सफर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, आप अपने जगह पर खुश रहना, मैं तो आने जाने वाला फकीर हूँ यार। संपूर्ण भारतवर्ष ढूंढा और योग्य महात्मा नहीं मिला। ढूंढते 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 आखिर बिहार प्रदेश में वहां गया नाम की जगह है, वहीं होता है। और बैठने का कहता, यहाँ सनेशु शिष्य तुम्हें शरीरा, इस आसन पर मेरा शिष्य गल जाए, कट जाए, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा नहीं बैठ। हड्डी हड्डी बच्ची हो, कुछ नहीं। एक दिन उस जंगल का जो राजा है था, उसे कन्या थी, लड़का नहीं हो रहा, चल पड़ी। जब इस पेड़ के नीचे देखा, वो सोचते कि आओ, कोई जंगल का देवता है, हर एक की इच्छा पास में गई और जाकर के कहते कि देवता, मुझे यदि लड़का हो जाएगा ना, आपको मैं खीर खिलाऊंगी। माता है, जब भी माता के मंदिर में जाती है कि मेरा बाप ठीक रहे, मेरा बेटा ठीक रहे, मेरा पति ठीक रहे, ये यदि ठीक हो जाएंगे तो तुम्हें ये दे देंगे, ये दे देंगे। आपका छोड़ो, सीता माँ जब वहां से लंका से लौटी है, भरद्वाज के आश्रम में आई है, और आने के बाद जब गंगा माँ का दर्शन करने जाती है, मैया तो हे चुंदरी पहन, माँ हे गंगे तुम्हें चुंदरी पहनूंगी, साड़ी दूंगी, यदि मेरे पति ठीक ढंग से राज गद्दी पर बैठ जाएंगे तो तुम्हें साड़ी देने के लिए तुम्हारा दर्शन करूंगी। सब ऐसे दूसरा कन्या वो कहते कि हे देवता, यदि मुझे लड़का हो जाएगा तो तुम्हें खीर खिलाऊंगी। बोल के चल पड़ी, भाग
अच्छा सा लड़का हो गया। लड़का बड़ा, जब वो चलने लायक हुई है, उसने एक कटोरे के अंदर खीर दी और उसी देवता के पास रखती है। देवता लो खाओ। बताऊंगा खाऊंगा नहीं। तो वो कन्या उसको उपदेश देती है कि देवता, बिना की तार को इतना मत कर, टूट नहीं जाए। इतना ढीला मत छोड़, बजना न बनो। शरीर को सुखाना भी नहीं, गलाना भी नहीं, और ज्यादा विषयों के चक्कर में डालना भी नहीं। यदि कम खिलाएंगे, ज्यादा व्रत करेंगे, तो वो भी तमोगुणी माना जाता है। अपने शास्त्रों में लिखा है कि ज्यादा व्रत करना यह भी तमोगुण है। हम नीचे गिर जाते हैं ना, मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, ये एक वृत्ति आ जाएगी ज्यादा व्रत करेंगे तो। और दूसरी, ठीक समय पर खिलाएंगे नहीं तो शरीर रोगी हो जाएगा। जब शरीर रोगी हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, तो क्या कर पाओगे? भगवान का भजन तो नहीं कर पाएंगे ना। ये व्रत है, उपवास है, मंदिरों में जाना है, काय के लिए? ये बाढ़ है, खेत की रक्षा करने के लिए। और वही बाढ़ है, खेत को ही खा जाएगा तो नहीं होगा। मुख्य अपना उद्देश्य साधना, इसलिए शरीर को सड़ाना नहीं, गलाना भी नहीं, और ज्यादा मोटा भी बनाना नहीं। समय से ठीक से खिलाओ पिलाओ, अच्छे से ढंग से रखेंगे तो परमात्मा के ठाकुर जी की सेवा होगी। तो ऐसे ही वो लड़की बोलती है, ए देवता, बिना के तार को इतना मत टूट, इतनी ढीली न छोड़, बजना भी बंद हो जाए। आगे का क्रम बताना। वो इतनी महान, हमारे 24 अवतारों में से एक अवतार है। जिस प्रकार राम हमारे पूज्य है, कृष्ण ठाकुर हमारे पूज्य है, उसी प्रकार गौतम बुद्ध भगवान भी पूजनीय और 24 अवतारों में। इस समय ब्राह्मण लोग जब संध्या करते तो क्या बोलते हैं? अवतार, बुद्ध का अवतार। उनके अवतार के हमारे अंदर रह रहे, उनकी कृपा के द्वारा हमारी साधना ठीक ढंग से चल रही, कोई कठिनाई नहीं। बहुत अवतार है, लेकिन योग्य महापुरुष नहीं मिला तो नास्तिक हो गया और वेद को छोड़ करके वो चल पड़ा। योग्य महापुरुष नहीं मिलता, बड़े पुण्य के द्वारा ही योग्य महापुरुष मिलते हैं। तो उन्होंने अपने प्रारब्ध को सराहाया कि मेरा प्रारब्ध महान है। उनको आसन दिया, बैठा है और नीचे अपनी परंपरा है। जो भी कथा करता है अपने जैसा है। हमारे अंदर, आपके अंदर कोई अंतर तो नहीं है, सारी परमात्मा की भक्त है। एक ही राह की हम राही है, परमात्मा की ओर जाना है। कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई आज पहुंच गया, कोई कल पहुंचेगा, कोई परसों पहुंचेगा। आप हमने सब में परमात्मा। लेकिन ये जो कथा की परंपरा, ये जिसको कथा करवानी है उसको ऊंचे उठा बैठा देते हैं, उस ग्रंथ का सम्मान के लिए। बाकी लोग नीचे बैठते हैं और पुस्तक को निमित्त मान करके भगवत चर्चा करते हैं। जिस चरित्रों के द्वारा हमको वैराग्य हो सके, दुनिया से ऊपर उठने की प्रवृत्ति हो सके, इसी प्रकार की कथा हम सुनते हैं। तो कथाकार ऊपर बैठे और श्रोता प्यार से सुने की परंपरा है। रामायण के अंदर भी आपने कभी सुना होगा, जिस समय वो यज्ञ हो रहा था तो वाल्मीकि के साथ लौ कुश गया। तो वाल्मीकि ने सारी रामायण उनको सुनाई, उनको कंठ हो। तो बिना पर वो जब गली से चलते हैं तो उस रामायण को गाते हुए जा रहे हैं। तो वहां की माताएं, लड़कियां सारे के सारे छत पर खड़ी और खड़ी होने के बाद जब वो गाते हैं इस रामायण को, तो इतने वो गदगद हो जाते कि आहा, भगवान ने क्या इनको गला दिया है, क्या सुंदर ये प्रमेय गा रहे हैं, क्या सुंदर चरित्र गा रहे हैं। ये जो चर्चा चली अयोध्या के अंदर, प्रभु राम के कान में कि कोई दो ऋषि कुमार आए और सुंदर वो कथा बिना बजाते बजाते गाते गाते करते हैं। प्रभु राम की भी इच्छा होगी कि मैं भी उनके द्वारा सुनूं, और प्रभु भी सुनना चाहता है, प्रभु भी सुनना चाहता है। सब जितनी भी भक्ति अपनी, उसमें श्रवण भक्ति सबसे महान है। वह श्रवण भक्ति के द्वारा परीक्षित 7 दिन के अंदर मुक्त हुआ। एक खटवांग नाम का राजा था, सूर्यवंशी। एक महात्मा आया, उनके उसने भोजन किया महात्मा ने। जब वो चलने लगा तो वो राजा कहीं जाना था, उसने घोड़ा तैयार किया, रिका भी रखी है और एक पैर उस रिका के अंदर डाला है और अब दूसरा पैर वो घोड़े पर रखना चाहता है। उस महात्मा ने उसका चेहरा देखा,
और देखने का सोचता कि आओ अभी 1 घंटे के अंदर तो ये मर जाएगा और बाहर जाए। उसने कहा कि राजन देखो, आपका मैंने अन्न खाया, उसका ऋण मेरे ऊपर है, जिस उस ऋण को उतारने के लिए मैं बता रहा हूं कि 1 घंटे के अंदर आप समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब अभी जो तैयारी करनी हो कर लो। जब क्या तैयारी करनी हो? अब शिवाकाल वृत्ति हो, यही तैयारी करनी चाहिए भगवान। अब आप ब्रह्म ज्ञान बताओ, रिकवरी भी पाओ और ब्रह्म बताओ, टाइम थोड़ा है बताओ। तो 1 घंटे के अंदर उसने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश उस राजा को दिया, वही मुक्त हो गया। इसलिए श्रवण भक्ति की जैसे भक्ति दुनिया के अंदर कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत बड़ी सेवा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम अर्चनम वंदनम दास्यम, ये संपूर्ण 9 प्रकार की भक्ति और सेवा है। आगे प्रसंग आएगा, कल परसों बताएंगे। तो उन्होंने इसको बैठाया, बैठाने के बाद प्रार्थना करते भगवान संसार जाने वाला, मैंने अपनी मृत्यु को टालने के लिए बहुत कोशिश की, ऋषियों को मुनियों को बुलाया, वैद्यों को कह दिया कि मुझे जो जिंदा कर देगा उसको आधा राज दे दूंगा, बाहर की हर चीज टालने की कोशिश। दुनिया के अंदर जितने भी तपस्वी हुए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए तपस्या की, सारी कथाएं आ रही है। वो भगवान से मांगता है, भगवान मृत्यु नहीं चाहिए। वो कहते कि आओ, जो आता है उसको जाना पड़ेगा, कोई भी टाल सकता, मृत्यु टलती नहीं। भगवान बहुत मैंने कोशिश की, लेकिन समाधान नहीं। चिंता है, आपके पास कोई रसायन हो, कुछ ऐसी चीज हो, वो मुझे देना और मुझे ठीक कर देना। तो भगवान शुक्राचार्य कहते राजन अब ढुला रहा, मैं आपको ऐसी अमृत पिलाऊंगा, ऐसी चीज दूंगा कि जिसको पीने के बाद मृत्यु ही तुम्हारी समाप्त हो जाए। अमर भगवान कृष्ण का रसायन के बाद कान के द्वारा जब वो अंदर जाएगा, जाने के बाद मृत्यु ही तुम्हारे आंगन तक नहीं आएगी और अकाल मृत्यु समाप्त हो जाएगी, काल मृत्यु समाप्त कर देगा। और इस प्रकार का रसायन बाद में आप इंसान जीने से लेकर मृत्यु दोनों के बीच में जो झूलता है, जब जिंदा हुआ उसका जन्म हुआ, जन्म होने के दूसरे क्षण में मृत्यु उसके सामने सोचता है कि मैं बढ़ता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं। आपकी उम्र कितनी है? 120 साल। कलयुग के अंदर कितनी है? 120 साल। उसको कहते हैं परमायु। और आयु कितनी? 100 साल। इतनी चीज है और इसी के अंदर हमको सब कुछ करना है। और तो 100 साल में आधा कहां जाता है? सोने में ही चला जाता है। आधा रह गया, उसमें से जब जन्मे अज्ञान के अंदर चला जाता है। जब बच्चा जन्म का ऊपर उठता है, दांत आते हैं, उस समय कष्ट, दांत जाते हैं, उस समय कष्ट, बड़ा हुआ, शादी बच्चे हुए, उसका मोह इतना उसके जिंदगी के आ जाता है, उसी के अंदर उसके बाद में कब वो भगवान का भजन करेगा? कोई समय नहीं, कोई समय नहीं। इसलिए जिस समय आपके पास समय मिला है, इसलिए श्रुति भगवती कहते हैं उठो उठो जागो, सोना नहीं, सोने के लिए ईश्वर को प्राप्त हुआ नहीं। और उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिथा वृत्तया दुर्गम पथ कवयो वदन्ति। उठो, अज्ञान माया की नदी के अंदर पता नहीं कितने हम सोते आए और सोते आए, कभी जानवर के शरीर में गए, कभी पंछी के, कभी मछली के, पता नहीं कहां कहां जाते रहे, क्या क्या कष्ट भोगते रहे। अब यहां आए और यहां आने के बाद भी यदि सोते रहे, फिर कभी भी समय मिलने वाला नहीं। याद रखो, जब खेत को ही खा गया जानवर, उसके बाद में फिर दरवाजा लगाएंगे तो कोई फायदा है नहीं। उठो, उत्तिष्ठत, जागो, जागो, अपने स्वरूप को पहचानो। प्राप्य वरा निबोधत, प्राप्य वर मनुष्य से, भगवान को प्राप्त करने वाला साधन केवल मनुष्य के लिए साधना करनी है,
साधना साधारण नहीं। कभी कभी हम कथा करने के लिए बैठ जाते हैं, भक्त आ जाते हैं, तो आने के बाद अब उनको पकड़ना तो है, उनके साथ में रहना है, तो कभी कभी जो बोलना पड़ता है। क्या वो अंगुली पकड़नी है ना, तो अंगुली भी नहीं पकड़ेंगे, प्यार नहीं देंगे तो पास में कोई आएगा नहीं। तब बोलना पड़ता है कि भाई काम भी करो और राम को भी भजो। भूल नहीं है, खाली ये पकड़ने के लिए है। जिस प्रकार बड़े बड़े शहरों में जहाँ कपड़े की दुकान होती है, तो वो आजकल तो अलग चीज है, लेकिन पहले जमाने के अंदर बड़े बड़े कांच लगाते हैं। और जब वो बाबू लोग उनकी देवियां कपड़ा खरीदने के लिए जाती है, तो जाने का जब वो कांच में देखते हैं तो दुनिया में क्या है, दुकान में क्या, वो देखना ही भूल जाती है, वो कांच में ही देखती रहती। फिर और वो होशियार होता है, वहां गोल्ड स्पॉट कर देगा, कोका कोला देगा, भैया पीने के साबुन रख देगा, फिर वो पीना शुरू करते कहते हाँ दुकानदार कितना अच्छा है, अरे पगले वो अच्छा नहीं है, तेरे से ही लेना है, लेकिन वो भूल जाता है। उसी प्रकार महापुरुष जब कोई आता है कि भाई घबरा जा रही, कहते महाराज टाइम में सो करे, तो 5 बजे उठ जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, दुकान में जाते हैं, फिर आते हैं, फिर सोते हैं, भगवान का नाम लेकर समय नहीं है, तब तो साहब कैसा पकड़ो। तो बोलना पड़ता है कि कोई बात नहीं, तुम काम भी करो, राम को भी भजो, केवल पकड़। सिद्धांत नहीं, सिद्धांत क्या है? चिड़िया दो दो न बने, एक ले एक डाल। एक चिड़िया थी ना, जा रही, चलते चलते बढ़िया एक बांस में कर दाना पड़ा हुआ था, चावल। अरे आओ बड़ा सुंदर चावल पड़ा हुआ है, बच्चे को खिलाऊंगी। चावल को उठाया, जब चल पड़ी तो रास्ते में एक दाना दाल का भी पड़ा है। अरे बढ़िया चावल का दाना भी मिल गया, दाल भी मिल गई, बच्चे को बढ़िया खिचड़ी बना के खिलाऊंगी। खिचड़ी भी साधारण नहीं होती है, होता है महात्माओं की खिचड़ी बहुत बढ़िया होती है। कहते आज खिचड़ी बच्चों को खिलानी है, तो वो दाना उठाने लगी दाल का, तो चावल गिर गया। जब चावल उठाते तो दाल गिर जाती, परेशान परेशान पसीना आ गया। एक आपके जैसा कोई सज्जन उधर से गुजर रहा था, चिड़िए ए चिड़िए क्या कर रही है? कहते बाबा बच्चों को खिचड़ी खिलानी है। कहते चिड़िया पगली, चिड़िया दो दो न बने, एक या तो चावल दे जा या दाल, दोनों होगा नहीं। उसी प्रकार अज्ञान और ज्ञान दोनों इकट्ठा कैसा हो सकता है? परमात्मा की साधना और दुनियादारी दोनों को जानी हो, लेकिन चाल से वह करा साधना पड़ी। उदाहरण दे दूं, बड़ी कठिन है डगर पन, प्रेम गली अति सा, क्या है? प्रेम गली अति सा करी, वहां में दो बड़ा कठिन। चलो छोड़ो इस चीज को, दूसरा नहीं आ सकता है, आएगा तो बड़ी परेशानी। जो देखता है वही देखता है। और कभी कभी भगवान कृष्ण पर बड़ी दया आती है। 16,101 8 रानी और कैसे ठीक नहीं बता दे। एक सेठ जी ने कथा छे, एक सेठ जी का प्रारब्ध कैसा था पता नहीं, लेकिन 2 शादी की। एक दिन वो दुकान से आए शाम को, बड़ी वाली ऊपर रहती थी, छोटी ऊपर और बड़ी नीचे रहती थी। जब सेठ क्या के बड़ी घर में नहीं है, कहीं गई है, जल्दी जल्दी जब ऊपर चढ़ने लग गया तो बड़ी ने देखे क्या वो सेठ जी तो ऊपर जा रहे, उसके पैर पकड़ लिया। कहाँ जा रहे, पहले नीचे आओ। जब ऊपर गया था वो छोटे ने देखा, जब नीचे आता है, नीचे कहाँ जा रहे, उसको छोटी पकड़। वो एक ऊपर फेंकती है, नीचे उस समय क्या हुआ, एक चोर दिन में आकर के वहां छिप गया। तो सेठ जी बेचारा आकाश में लटकन तो हुआ, वो सीढ़ी पर ही लटकता रहा, दोनों खिंचते। जब रात बीत गई, सुबह हुआ, तब वो चोर जब भागने लगा था, चिंता कर रहा, चोर छे, चोर छे, भागो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर को पकड़ो। और पकड़ने के बाद जब न्यायालय में लेके तो चोर पहले हाथ जोड़ता है कि न्यायाधीश जी भगवान, मुझे जो चाहे सजा दीजिए, फांसी दे दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन 2 पत्नियों का पति कभी बताना बनाना नहीं है, सेठ को मैं देख रहा हूं। तो उसी प्रकार चिड़िया दो दो न बने,
साधना और प्रपंच दोनों होना कठिन है। साधना बहुत कठिन है और बहुत कठिन है। एक दृष्टांत है, एक माँ है कोई और आखिरी अवस्था में उसको लड़का हुआ और लड़का पढ़ाया लिखाया और अब पैसा कमाने वाला है और भगवान को प्यारा होता है। उस माँ को कितना कष्ट होता है, अत्यधिक कष्ट होता है। उसी प्रकार जब साधक सच्चे दिल से साधना करने के लिए बैठता है तो उसको भी इतना ही कष्ट होता है। उस माँ का एकलौता लड़का बिछुड़ जाए, मर जाए, जितना उसको कष्ट होता है उतना ही कष्ट साधक को साधना करते हैं। अनादि समय से इन्हीं विषयों के वासना में रचा सच्चा है और यहाँ एकदम छोड़ दो उस मन को जितना कष्ट होता है उतना ही उसको यहाँ कष्ट होता है। और एक दृष्टांत महात्मा ने किया, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा था, जंगल में भटक गया और भटकने के बाद जा रहा है 4, 5, 6 दिन हो गए, खाने को नहीं, भूख लगी। चलते चलते एक बढ़िया कोई धनी मानी व्यक्ति का बंगला जंगल के अंदर था। उस दिन कोई अच्छा दिन था, घर में बढ़िया रसोई बनी। जब उसके दरबार में गया कि भाई भूख, तो सोचा आज व्रत का दिन है, अतिथि जवान है, तो उसने बढ़िया थाल सजाई, सारे खाने की चीजें उसके अंदर रखी और इसको खिलाने के लिए थाल महाराज ला करके दे रहे। में दूसरा महाराज दौड़ते दौड़ते उसके सामने आया कि अरे खाना नहीं, खाने रुको रुको रुको। कहते क्या हो? जिस समय थाली ला रहे थे ऊपर से सर पड़ा, उसने अपना विष इसके अंदर डाल दिया है, खाओगे तो मर जाओ। तो उसको भूखे व्यक्ति को जितना कष्ट है, जितना कष्ट, पहले 7 दिन से खाया नहीं पिया नहीं और बढ़िया मन पसंद पदार्थ सामने है, और उस समय खाने से मृत्यु का जब सुन लेता उस समय उसको जितना कष्ट उतना ही कष्ट साधक को पहले साधना में उतना ही तो करेगा। वो देखा देखी है तो ठीक है, वो कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, वो कथा सुनने जा रही इसलिए मैं जा रहा हूं। और एक दृष्टांत, ग्वाला दूध निकालता है, शहर वाला नहीं, गांव का। प्रातः काल ग्वाला गौ का दूध निकाल लेता है और गौ को जंगल में छोड़ देता है। जब गौ माता चले गई तो उसका 15-20 दिन का जो बच्चा है, महीने का जो बच्चा है, वो देखता है कि माँ इधर गई है। जब भूख लग जाती है, माँ कब आएगी कब आएगी कब आएगी, यही सोचता हुआ उस रास्ते को देखता रहता है। भूख लगी है। शाम को जिस समय गोरज वेला हो जाती है, गाय खड़ा, ग्वाला उसको बांधता है, खुट्टे को बांध उसको खिलाता है। फिर जब दूध उसको निकालना होता है तो जिस समय गाय खुट्टे को बांधी उस समय उसके स्तन में दूध नहीं होता। उस स्तन में दूध कब आता है? जो बछड़े को छोड़, उसने बछड़े को छोड़ा है तो बछड़ा कुत्ता है, फांदता है, गाय को प्यार से मारता भी है। इस सारी क्रियाओं को देख करके गाय को प्यार आ जाता है, पसीज जाती है, सारा दूध स्तन में आता है। और जिस समय स्तन में दूध आया, ग्वाला क्या करता है? उस बछड़े को खींचता है और खुट्टे को बांध देता है और उस बछड़े के सामने चमर दूध निकालता है। दिन भर का भूखा माँ की प्रतीक्षा करता जा रहा है। माँ आ भी गई, स्तन को मुंह लग भी गया और जब अब दूध निकलने का टाइम है, पकड़ के किसने बांध। उतना ही कष्ट साधक को साधना के क्षेत्र के अंदर होता है। वही परीक्षित है, जीवन और मृत्यु, इन दोनों के बीच में इंसान को, प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। 6 प्रकार के तब शुक्राचार्य थे बहुत महात्मा कहीं जाते तो है,
जाने के बाद जब भक्त लोग आते हैं उसको अंदर से खुशी होती है, आओ परमार्थ के पथ के पथिक साथी सामने आया तो सही। आने के बाद जब वो बैठता है तो बैठने के बाद अपनी लिस्ट सामने कर देता है, महाराज आ थई वो पुत्र क्यारे कसे फैक्ट्री क्यारे चालसे दुकान में एक आ छु वाच है राम, बड़ी लिस्ट सामने आ जाती है। तो क्या कोई भी अपने को भगवान के रास्ते में जाने वाला कोई नहीं है। आर्थ और भगवान कहते ना मेरे 4 शिष्य हैं, लेकिन एक ज्ञानी तो आत्मयो, तो ज्ञानी मेरा भक्त है, बाकी सारी दुनिया भक्ति छे। दुकान में जाओगे तो क्या होगा, पैसे देंगे, पैसे के बदले वो माल देगा। उसी प्रकार हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं, उसको दक्षिणा क्यों चढ़ा रहे हैं, केवल माल। इसी प्रकार महापुरुष के पास जाने के बाद महात्मा के लिए कोई जाता नहीं, परमात्मा के लिए कोई